इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री अतुल जी काका, सिद्धार्थ आदि चंदू काका ज्वेलर्स पूना, जिन्होंने सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आ जाएं। श्रीमान नेमी चंद जी बजाज दमोह, श्रीमती सरिता बजाज, सचिन शुभम एम जी परिवार दमोह आ जाएं। और श्री यश जी राजनांदगांव, श्री सुरेश कांत जी राजनांदगांव आ जाएं, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री बेंगलोर ज्ञानोदय समाज बेंगलोर, विकास जैन, पुष्पा जैन, चंदा जैन, सदीप जी आ जाएं। श्री विपिन कुमार, सीमा राहुल, भावना, जयपुर राजस्थान, साथ भेंट करें। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो माँ, ये विनती है हम सब की सुन लो माँ, ये विनती है हम सब की सुन लो माँ। जय जिन वाणी जग कल्याणी तारो माँ, ये विनती है हम सब की सुन लो माँ। बोलिए द्वासांग जिनवाणी माता की। आइए, हाँ, अग्रवाल समाज के महिला मंडल आई है यहाँ, उनसे भी निवेदन करता हूँ आए श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नेवरा समाज में सकल समाज पूज्य गुरुदेव के चरणों में आतुर है अपनी भावनाओं व्यक्त करने के लिए। उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। पूजन का सौभाग्य आज महिला मंडल टैगोर नगर में प्राप्त किया है। शुरू करें आज की पूजन। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही न गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रीम अष्टोत्तर आचार्य विद्या का सागर महामुनिंद्राय अत्र उत्तरोत्तर समोषडावाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरण परिपुष्पांजलि छिपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ब्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय भवताप विनाशनाय चंदन निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ब्रीमाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निर्वामिति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। मन वजन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। यह अशुभ कर्म सब पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तो ऊंचे चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय साक्षात यहाँ विराजमान उनके चरण में मन वचन काय से अनर्घ पद प्राप्त पूर्णार्घम निर्पामिते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसागुणम्। देवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी समता सागर जी अभय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्रसाद सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है।
इसके लिए इंग्लिश में भी कहावत है, ऑल दोज ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी चमकने वाली वस्तु है वह सोना नहीं होती है। तो क्या होती है, सोना में ऐसा क्या विशेषता है? तो सोना की विशेषता देखते हैं तो सबसे पहले सोना में एक पीलापन रहता है। तो पीलापन तो हमारे पाषाण के मंदिर जो बन रहा है नेवरा में, उसमें पीलापन है कि नहीं है? बोलो। इसलिए यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, भगवान के सेवक हैं, सबने पीली टोपी लगा के रखी है। तो वो सोना हो जाएगा क्या? सोना में पीलापन के साथ साथ में क्या है, लचीलापन भी है। क्या है? लचीलापन भी है। और एक और बात विशेषता है कि लोहे आदि में जंग तो लग जाती है, कभी सोने में जंग नहीं लगती है। हजारों साल पानी पड़ा भी रहेगा तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। आपने देखा तो बता देना। और वह आकर्षक होता है, उसमें तरलता जो होती है हमारे आंखों के लिए वह आकर्षक होता है, तो तरलता भी गुण होता है। ये सब विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं, इसलिए सोना गोल्ड जिसको कहते हैं अलग ही होता है। भारतीय संस्कृति में सोना पहना ही नहीं जाता है, खाया भी जाता है। स्वर्ण भस्म आदि आती नहीं आती हैं, आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो सोने की इतनी विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अब कहते हैं कि इंसान जो है मन से बहुत दुर्लभ है, सोना जैसा है। उसकी भी क्या विशेषता क्या है? तो मनुष्य हो या पशु हो, सब में काफी ऐसी समानता होती है। हाथ हैं, दिमाग भी है। बहुत से पशु जैसे बंदर हैं, चंपा जी होते हैं ना, चूहा है, जिन्हें परीक्षण किया जाता है कि मनुष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, चूहों में देखा जाता है, बंद देखा जाता है। तो बंदर, चूहा, चंपा जी आज जितने पशु भी हैं वो मनुष्य के समान ही हैं। तो मनुष्य में उनमें अंतर क्या कहलाया? उसमें अंतर ये कहला जाता है कि मनुष्य में दया भाव है, क्षमा भाव है, करुणा भाव है, परोपकार के भाव हैं। इन सब के कारण से मनुष्य सोना के समान अलग होता है। संसार में अनेक धातुएं हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने एक तीसरे अध्याय में वर्णन आया है कि जम्बू द्वीप जो होता है उसके भाग होते हैं, उन भाग को करने के लिए पर्वत होते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक गन्ने का टुकड़ा है और 50 बच्चे हैं, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे उसके? कितने करने पड़ेंगे? गन्ने के रस का डंडा पूरा गन्ने का रस है ना, 49 आसपास आप करोगे तो अपने 50 टुकड़े कितना करने पड़ेंगे? आखिरी का जो बचेगा उसके आप करोगे तो अपने आप उसके 2 हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना कि जम्बू द्वीप है ना, उसके 7 है, तो 7 उसके क्षेत्र होते हैं। तो उसके लिए कितने प्रकार से 6 पहाड़ हैं, 6 पर्वत हैं। तो उन 6 पर्वत से वह 7 क्षेत्र बन जाते हैं। वो जो पहाड़ पर्वत कैसे हैं? वो हिमाजुन, कैसे? हिमाजुन, तपनी, बैडू, रजत, हिममया, मतलब हिममय हैं। कुछ रजत जैसे भी हैं, कुछ सोने जैसे, लाल जैसे भी हैं, कई प्रकार। उसमें सोने के रंग जैसे उस प्रकार से ज्यादा पहाड़ हैं। इस सोने की विशेषता होती है, इसलिए मनुष्य जन्म भी सोने से कम नहीं है। इसका सदुपयोग करना हम सबको सीखना चाहिए। एक राजा के 3 बेटे थे, अब किसको हम उत्तराधिकारी बनाएं? ये बड़ा प्रसंग था, समस्या थी। समस्या तो उसका हल भी होना चाहिए। तो राजा ने कहा एक काम करो आप लोग कि किसी स्थान पर जाकर के अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति को लेकर के आ जाओ। तो ठीक है, बड़ा बेटा गया तो धर्मात्मा व्यक्ति ढूंढने लगा। उसने देखा कि जो बहुत पूजा पाठ आदि सब कार्य कर रहा है, सब कर रहा है। उससे पूछे क्यों आप कर रहे हो? भाई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको अगले भाव में अच्छा काम करना, अच्छे स्वर्ग मिलेगा,
और अच्छे अच्छे वैभव मिलेंगे, इसलिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति लग रहा है। उसको लेकर के राजा अपने पिताश्री के पास में आ गए कि राजा बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो राजा ने कहा आप कार्य तो अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसके पीछे आपकी अपेक्षा है, कुछ चाहत है, इसलिए आप कभी पेंडिंग में रखते हैं। दूसरा बेटा किसी व्यक्ति और को लेकर के आया, उसने कहा क्यों भाई, क्या मैं सबके लिए तो सबकी सहायता करता हूं ताकि बाद में हमको चुनाव तो हो गए ना आपके, अब गिनती होने वाली है ना, हम इसलिए सहायता करते सबकी कि बाद में उसके बदले में हमको ये वोटों से हमको जिता देवे। मैं सहायता करता हूँ, किसी की नल की समस्या है, भी समस्या है, सफाई की समस्या है, किसी के कुछ चिकित्सा संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बिल पास नहीं हो रहा है, किसी की जमीन वगैरह लफड़े में पड़ी हुई है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, लेना देना चल रहा, सब कर रहा है, हम सबकी सहायता करते रहते हैं ना, ये भी परोपकार करना है, हेल्प कर रहे हैं। इस हिसाब से उसने कहा हम इस ढंग से कार्य कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें भी तुम कार्य तो अच्छा कर रहे हो, नहीं इसके पीछे तुम्हारी तो यही भावना है बदले में कुछ मिल जावे, पेंडिंग में रखा, ठीक अच्छी बात है। तीसरा बेटा राजा का वो लेकर के गरीब व्यक्ति को लेकर के आ गया, फटे बड़े कपड़े सब थे, क्यों भाई क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं है, मुझको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो कि और गरीब है, कोई पशु दिख जाते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, बदले में तुमको क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हो। कुछ नहीं, मैं समझता हूँ जैसा मेरी आत्मा है वैसी आत्मा इन शरीर में भी विद्यमान है, ये सोच करके मैं सेवा करता रहता हूँ। तुम क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तो मैं तो भगवान का यही काम करता हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं हूँ, क्या किसी सहायता कर सकता हूँ, किसी ढंग से किसी आपस में जाकर के किसी काम कर सकता हूँ, मैं इसी कार्य को करता रहता हूँ, बस यही हमारा कार्य है। अब राजा को निर्णय करना था कि इन तीनों बेटों में किसको उत्तराधिकारी बनाया जावे। निर्णय कल आने वाला, कल 3 तारीख ना, राजा ने तुरंत ही निर्णय कर दिया। 3 बेटे थे, कल भी 3 तारीख है। कौन सा निर्णय किया राजा महाराज ने कौन सा निर्णय किया, कौन सा बेटा उत्तराधिकारी इस राज्य संभालने के योग्य है। पहला, दूसरे का नंबर आया, तीसरे बेटे को उन्होंने कहा ये मानव की भावना समझता है, प्रत्युत्तर में उसके बदले कुछ चाहत नहीं इसकी, इसलिए इसके योग्य है। जैन दर्शन ही नहीं, प्रत्येक भारतीय दर्शन के जितने भी धर्म हैं सभी के यही कहना है कि हम अपना कर्तव्य करें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन उसके बदले कुछ हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी बिना भावना के निष्काम भक्ति के साथ में ही प्रभु गुरु की पूजन लाभकारी होती है। जैसा कि यहाँ पर अभी आप सभी ने देखा, रायपुर टैगोर नगर और यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु की भक्ति भाव से पूजन की, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी कर्म की निर्जरा हो जाए, कर्म निर्जरार्थम, ये भावना करते ही हमको इस सभी कार्य करते रहना चाहिए। यही इस मनुष्य का जो सोने जैसा हमको मिला हुआ है, दुर्लभता के साथ में भाव मिला है, उत्तम कुल मिला है, इसलिए ऐसे करना चाहिए। अब उस क्षमा भाव को धारण करने वाले तो मुनिराज ही होते हैं। अब उन महाराज जी के ऊपर महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, किसी ने आकर के सर पर डाल दिया, गले में मरा हुआ सर पर गले में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने उस गाली भी दे दी। कौन सी गाली दे दी, पागल, लुच्चा, नंगा, पापी, ऐसी उचक्का, ऐसी अनेक गालियां भी दे दी। अब महाराज जी तो अपने ध्यान में लगे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो समाज वाले जो आसपास थे उन सबको गुस्सा तो आ जाएगा कि हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए महाराज ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा। कल कहा था ना, सहन शक्ति होना चाहिए,
सहन करना चाहिए, रहते सहते कहते कुछ ना। और जब महाराज जी का ध्यान टूटा, अपने समझे, और सब लोग में आक्रोश था, होना स्वाभाविक है, आक्रोश हो गया कि महाराज जी उसने ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनको हम हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और जो भी जैसा प्रसंग आ जाता है हिसाब से कहा। महाराज जी उनको समझाया, भाई क्या उन्होंने क्या कह दिया, अरे आपके लिए ऐसा ऐसा गाली दे दी है। तो महाराज जी उसको कुछ गलत तो नहीं कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे महाराज कोई पागल बोल दे, चक्का बोल दे, लुच्चा बोल दे, ये हम सहन नहीं कर सकते हैं। नहीं भाई उसने सही कहा है, गलत नहीं कहा है, कैसे सही कहा है भाई बताइए आप, उन्होंने कैसे सही कहा है। उन्होंने कहा है नंगा है, नंगा है भाई, दिगंबर नंगा होते ही है, दिगंबर जो होते हैं वो नंगे कहलाते हैं ना, उसने कहाँ गलत कहा है, सही तो उसने कहा है। अच्छा ठीक है, आपने बात मान ली आपने, उन्होंने कहा कि उन्हें आपको लुच्चा क्यों कह दिया। तो महाराज जी ने कहा मैंने कल ही तो लॉन्च किए हैं, अपने केस लॉन्च किए हैं, तो उसने कोई गलत तो नहीं कहा है। देखो अंदर की भावना देखो, उसने गलत नहीं कहा, सही कहा है उसने, इसलिए कि हमने कल ही केस लॉन्च करके हम आए हैं, तो जो अपने केसों का लॉन्च करता है तो लुच्चा कहला गया। उसने पागल भी कहा है, पागल अच्छा नहीं माना जाता है। भैया हम उसी कार में लगे हैं, कर्मों की निर्जरा हो जावे तो पापों को हम गलाने में लगे हैं, इसलिए कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि वो सही कह रहा है कि जो पापों को गलाने में लगा रहता है वो क्या कहलाता है, पागल कहलाता है। अच्छा असल पापी क्यों कहा है, पापी गलत, ये तो गलत बात है, जो पाप करता पापी कहलाता है। नहीं उसने सही कहा है, कैसे सही कहा है भाई, मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूँ, पापी मतलब पापों को पीता रहता हूँ, जो पापों को पीने का काम करता है वो क्या कहलाता है, पापी कहलाता है। महाराज जी आप तो हम सभी बातों में ऐसा कह रहे हो। अच्छा ठीक है, पाजी क्यों कहा उसने फिर, ये तो बहुत गलत बात है ना, गाली जैसे कहलाती नहीं कहलाती है, पाजी क्यों कहा उसने, ये ठीक नहीं है। भाई उसने सही कहा है, क्यों सही, कैसे सही कहा है। पाजी का मतलब होता है, पाजी जी यानी जीतना, जो पापों को जीत रहा है पुण्य के माध्यम से वो कहलाता है, पाजी कहलाता है। अच्छा उचक्का क्यों कहा है, जो कितनी सारी गालियां आ गई सबका एक कहलाती पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। उचक्का क्यों कहा है, उसने बिल्कुल सही कहा, उचक्का कहा है, अच्छे नहीं कहलाते। तो भैया जो मुनि बनते हैं, धर्म में पालन करते, सब करते हैं, कौन से कुल के हो, नीचे गोत्र के, उच्च गोत्र के, कौन से, उचक्का से सही तो कहा है। हमारे लिए कोई ऐसा कुछ कह दे, हम आपको कहना चाहते हैं, उसका बुरा नहीं मानना, क्षमा भाव धारण करना, गलत नहीं कहा है, हम लड़ने खड़े हो जाते हैं। उसने ऐसी गाली क्यों दी, चाहे वो भाई भाई में हो, परिवार में हो, पड़ोसियों में हो, देवरानी जेठानी में हो, सास भी में हो, कोई भी रिश्तों में भी हो, किसी भी क्षेत्र में भी हो, राजनीति में हो, समस्या में, ये सब प्रसंग आते हैं, उस समय हमको अपने क्षमा धारण करना ही हमारा सोना जैसा पीलापन सिद्ध करता है। इसलिए सोने की कीमत समझो, इस मनुष्य पर्याय में जो हमको आत्म तत्व मिला है, साधना करने के लिए मिला है, जो प्रसंग आने वाला है पाषाण से परमात्मा बनने का, वही हमको शिक्षा देने के लिए आ रहा है कि हमको भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनना है। अब ये बात तो हो गई, अब 3 मिनट बाकी हैं। उसने ठीक किया, गले में सर्प क्यों डाला उसने, फिर मरा हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं उसने सही किया है, क्यों सही किया है। उसने महाराज जी ने क्या जवाब दिया आपको बता दें, सुनना चाहते हो। महाराज जी ने कहा कि कोई भी कूड़ा कचड़ा आदि होता है तो आप कहाँ फेंकने जाते हो, कूड़ा कचड़ा के ढेर में फेंकने जाते हो ना, कि घर के उसमें डाइनिंग रूम में रखते हो, ड्रेसिंग रूम में रखते हो। जो भी घर का कूड़ा कचड़ा है, जो सफाई होती है, तो जब अब तो आजकल तो गाड़ी आने लगी है ना, हाँ क्या गया, जल्दी कर घर से निकाल, है ना, है गाड़ी वाला आया, कचड़ा निकाल, कचड़ा निकाल। एक गुरु महाराज जी भी यहाँ पर इसलिए आए हैं
आपको ये तो कह रहे हैं, वो मौन संदेश दे रहे हैं कि आए हैं यहाँ पर अपने अंदर जो कसाय क्रोध मन माया उनका का कचड़ा निकाल, कचड़ा निकाल। क्या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना। जब भी गाड़ी आए आपके घर के सामने से निकले, आप कचड़ा तो फेंको, उसमें ठीक बात है। हमेशा ये ध्यान भी रखना कि यहाँ पंच कल्याण न्योरा में हुआ था, उस समय आचार्य श्री आए थे, वो भी कह रहे थे कि अपने क्रोध मान माया लोभ का कचड़ा निकाल। इसी गाड़ी के बहाने कचड़ा निकालने वाले से हम तो प्रभु को गुरु को याद कर लेते हैं। ये कर्मनिद्रा के साधन कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ कचड़ा कचड़े घर में फेंका जाता है, उसे ढेर में फेंका जाता है। अब इससे ही तो कचड़े का घर तो है नहीं। महाराज जी कैसे घर है? नव द्वार बहे गिनकारी अस देह करे किम्यारी। इस शरीर में मल है, मूत्र है, कफ है, लार है, थूक है और भी ऐसे विजाती वस्तुएं हैं जो कचड़ा कहलाती हैं, रिजल्ट कहलाती हैं, अशुद्ध कहलाते हैं। उसका ही तो पिटारा है। ये तो पूरा क्या है? कचड़े का तो ढेर है। नहीं तो समझ में आ रहा है? महाराज जी समझ में आ जाए तो कहना ही क्या है। सत्य तो यही है। और उसने मरा हुआ सर पे डाला है, उसकी भी डेड बॉडी हो गई है, वो भी कचड़ा जैसा है। अरे कचड़े के ढेर पर मतलब इस गले में किसी ने मरा सर पे डाल भी दिया है तो कचड़े ढेर पर तो कचरा ही डाला है, उसने कौन सा गलत किया है। ऐसी भावना जिनके मन में होती है, ऐसे क्षमा भाव जो रखते हैं वही उस अविनश्वर पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे क्षमा भाव हमारे सभी मन में आना चाहिए, सब जीवन दया भाव रखना चाहिए। और जो दुर्लभता से हमको यह सोना जैसा हमको मिला है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने को सदुपयोग करते रहना चाहिए। आज का दिन कैसा है? सोने से भी महंगा। ऐसा आप लोग कहते हैं ना। हाँ, उसका ये है कि ये सोना तो जड़ वस्तु है, हमारी चेतन जो है आत्मा है वह तो चेतन है, उसको संभालना है। वह तभी संभल सकता है हम पंच परमेष्टि का ध्यान निष्काम भक्ति से उनकी भक्ति करेंगे तो हमारा यह सार्थक मनुष्य जीवन ही सच्चे अर्थों में सफलता को प्राप्त कर पाएगा। बोलिए अहिंसा परमो। बोलिए निरापक समण श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सभी लोग एक एक बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मथ रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं, अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाए वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको
बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने, दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने हैं तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4 ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूध के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वो नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम, भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ।
आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है और बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपना अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ारा में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, कर्म योग से नर्तन लहे। दूसरी की ओर मत देखो, इस पर्याय का मूल्य क्या है इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी अशुद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे। मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है, अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।